फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विनोद कलपुर्गी गौतम। वेलकम टू माय वीके एस्ट्रो चैनल। एंड ये 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो साक्षात ऋषि के मुख से निकले हुए श्लोक और उसके भावार्थ यहाँ पर बताए गए हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ 11th हाउस, यानी कि लाभ स्थान। किसी भी जातक का अगर लाभ स्थान देखना होता है तो उसका 11वां घर देखा जाता है, 11वां भाग देखा जाता है, 11 भाव देखा जाता है। और वहां पर उस स्थिति क्या है ग्रहों की, वो जो लॉर्ड है उसकी स्थिति क्या है, इसके आधार के ऊपर इसका सारा जो है विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है। ये हम लोग देखने वाले हैं आज के इस चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है पराशर जी। दोस्तों, ये है चैप्टर 22, जो है इफेक्ट ऑफ 11th हाउस, यानी कि अतः लाभ भाव फल अध्याय, जो बताएगा किसी भी जातक का लाभ। और ये है 11वां भाव कुंडली चार्ट के अंदर में, जो जातक के लाभ के बारे में बताएगा, उसके गेन्स के बारे में बताएगा, उसको उसके फॉर्च्यून्स के बारे में बताता है, उसको जो धन मिलता है, गुप्त धन, आभूषण धन, या फिर उसको बोलो लॉटरी लगती है, ऐसा कोई योग होता है ग्रहों का जिसकी वजह से ये सब उसका भाग्योदय होता है, वो सब वो बताने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं श्लोकों द्वारा क्या कहता है पराशर जी। अध्याय का पहला श्लोक है, लाभभाव फलम जात कथयामि इद्दिज सत्तम श्रेयतान जातको लोके यच भक्त्वे सदा सुखी। देखिए क्या बताते हैं वो, कि है एक्सलेंट ब्राह्मण, हे उच्च ब्राह्मण, लाभ भाव के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसका कथन कर रहा हूँ, उसको तुम ध्यान से सुनो और सुन के देखो कि जो भी जातक है और इसका लाभ भाव, यानी कि देखिए हम लोग कर रहे हैं असेंडेंट कोई भी है, हम लोग कर रहे हैं 11th हाउस। 11th हाउस यानी कि लाभ भाव, उसको लाभ भाव कहा गया है। अगर ऐसा लाभ भाव इसका अगर लॉर्ड अच्छी स्थिति में रहेगा, अच्छे जगह पे बैठा रहेगा, अच्छे योग में बैठा रहेगा, तो क्या कहा कर पराशर जी ने कि ऐसा जो जातक है वो हमेशा सुखी रहता है, वो सदा सुखी रहता है, ऐसा कहा है। लाभादीपो यदा लाभे तिष्ठेत केंद्र त्रिकोणयो बहु लाभम तदा कुर्यादुच्चे सूर्यांश गोपो सूर्यांश गोपी वहा। अभी कहते हैं पराशर जी, देखिए कि लाभ स्थान का अगर लॉर्ड अगर उच्च में बैठा है और सूर्य के साथ में वो अस्त भी हो जाता है, कंबस भी हो जाता है, तो भी लाभ फल देने में सक्षम रहता है, ऐसा कहा गया। अभी हम लोग चार्ट लेते हैं। असेंडेंट है हमारा, धनु असेंडेंट से द्वारा हम लोग कर रहे हैं लाभ भाव। लाभ भाव से रिलेटेड हम लोग लाभ देख रहे हैं जातक का। जातक का कोई भी अगर लाभ भाव देखना रहता है तो ये घर देखना चाहिए जो 11th हाउस है, जिसमें उसका लाभ स्थिति पता चलता है, कैसा उसका लाभ स्थान है, कैसा है वो पता चलता है। अभी हम लोग कर रहे हैं लाभ भाव। लाभ भाव में ये क्या कहता है, लाभादीपो यदा लाभे। अगर लाभादीपो यानी कि इसमें जो कौन सी राशि है, अभी लिब्रा, लिब्रा की लॉर्ड कौन है, वीनस। वीनस अगर इसमें ही बैठे हैं, अपने स्थान में, अपने घर में बैठे हैं, या केंद्र में कहीं भी बैठे हैं, या कोण में कहीं भी बैठे हैं, तो क्या कहते हैं पराशर जी कि ऐसा जो जातक है उसको है ना लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है उसको, अबेंडेंट लाभ मिलता है उसको, ऐसा कहा गया है। और अगर वीनस अपनी ही राशि में, यानी कि उच्च की राशि में अगर वो बैठे हैं और सूर्य के साथ कंबस भी होते हैं, तो क्या कहा इन्होंने कि ये भी, ये जो है लाभ देने में सक्षम रहता है, ऐसा उन्होंने कहा है। लाभेशे धनराशिस्ते धनेशे केंद्र स्थिते गुरुनान सहिते भाषे गुरुलाभम मृददेशेत। देखिए अभी ये श्लोक कहता है लाभ और धन भाव से रिलेटेड जो है वो हम लोग को देखना है कुंडली चार्ट के अंदर में। क्या कहता है श्लोक, चले जानते हैं। चार्ट है हमारा असेंडेंट, अभी से वही धनु असेंडेंट ले रहे हैं हम लोग इसमें एग्जाम्पल के तौर के ऊपर। और अभी क्या कहता है, लाभेश धन राशि से हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, लाभ भाव, लाभ यानी कि 11th हाउस। 11th हाउस का जो लॉर्ड है लाभेश, यानी कि 11th हाउस के लॉर्ड धन राशि से, लिब्रा के लॉर्ड है वीनस। वीनस अगर जाके धन राशि यानी कि दूसरे स्थान में अगर बैठते हैं
और धने से केंद्र स्थित है। धन जो लॉर्ड है केंद्र में कहीं भी बैठे हैं, धन के लॉर्ड विद जुपिटर। तो ऐसे में क्या कहा है उन्होंने कि गेन्स जो है उनको लाभ को भावे गुरु लाभम विनिर्देशित है, जैसे ऐसे जातक को जो है वो बहुत लाभ मिलता है, ऐसा उन्होंने कहा है। लाभेशे विक्रमे भावे शुभ ग्रह समन्विते षटत्रिंशे वत्सरे प्राप्ति शस्त्र द्विनिष्क भाग। अभी यहाँ पर भी निष्क यानी कि उसको ऑर्नामेंटल लाभ मिलता है, किसको, जातक को, किसके, कभी अपने उम्र के शतत्रिंश यानी कि 36वें वर्ष में। देखिए कुंडली चार्ट है, असेंडेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर धनु असेंडेंट। और श्लोक कहता है लाभेशे विक्रमे भावे। लाभेश यानी कि हम लोग कर रहे हैं 11th हाउस से रिलेटेड, जो लाभ स्थान है किसी भी जातक का। अगर किसी भी जातक का लाभ देखना है तो इससे रिलेटेड हमको देखना चाहिए क्या योग बना है इसके लॉर्ड का। अगर लाभे से विक्रमस्ते, लाभे से विक्रमस्ते यानी कि विक्रम भाव बोलो या भातृ भाव बोलो, वो अगर वहां पर जाके बैठे, लाभ स्थान के जो लॉर्ड है, लाभ स्थान के राशि कौन सी है, 7th नंबर लिब्रा राशि के लॉर्ड है वीनस। वीनस अगर विक्रम स्थान बोलो वहां जाके बैठे हैं और शुभ ग्रह समन्वित है, यहाँ पर बोला है वो युति में बैठे, किसकी युति में, कोई शुभ ग्रह बेनिफिक के युति में बैठे हैं। और ये बेनिफिक कोई भी हो सकता है, इंक्रीजिंग मून हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन, इसका एनालिसिस करना चाहिए बरोबर से कुंडली का। जब हम लोग भावास जो करेंगे, इफेक्ट ऑफ भावास, तभी हम लोग को पता चल जाएगा कैसे भाव का है ना इफेक्ट का हम लोग को लेना चाहिए। तो अभी यहाँ पर इनका युति बना है किसके साथ में, शुभ ग्रह के साथ में, किसका, 11वें घर के लॉर्ड का। तो क्या कहा है पराशर जी ने कि ऐसा जो जातक है उसको क्या मिलता है, उसको शस्त्र द्विनिष्क भाग, उसको कैसे मिलता है, कोई अवार्ड मिलता है, उसको रिवॉर्ड मिल सकता है 2000 निशिकास, यानी कि उसको गोल्ड कॉइन बोलो या ऑर्नामेंट बोलो या उसको गुप्त धन बोलो, मिल सकता है राज्य द्वारा। अभी आज के ज़माने में लॉटरी लग सकती है इसको, ऐसा जो है योग है जो जातक को ऐसा लॉटरी का गेन देता है, ऐसा इसमें बताया गया है। केंद्र त्रिकोणगे लाभनाते शुभ समन्विते चत्वारिंशे संप्राप्ते शस्त्रार्धासु निष्क भाग। अब यहाँ पर बता रहे हैं ऐसा जातक है जिसको है ना धन प्राप्ति होती, किसकी, शस्त्रार्ध यानी कि आधा शस्त्र यानी कि 500 निष्का का धन प्राप्ति होता है, गोल्ड कॉइन का धन प्राप्ति होता है उसको, ऐसे इसमें बताया गया है। देखिए अभी कुंडली चार्ट है, असेंडेंट कोई भी है, अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर के ऊपर इसमें लिया हुआ है धनु असेंडेंट कुंडली। अभी धनु असेंडेंट कुंडली को देखते हैं क्या कहता है श्लोक। अभी कहते हैं लाभनाथ, लाभनाथ हम लोग कर रहे हैं लाभ स्थान के रिलेटेड, जो जातक का लाभ बताता है। लाभनाथे शुभ समन्वित, लाभनाथ का शुभ समन्वित का केंद्र त्रिकोण, केंद्र में कहीं भी लाभनाथ यानी कि 11वें घर के लॉर्ड, 11वें घर की राशि के लॉर्ड यानी कि 7 नंबर के लॉर्ड वीनस केंद्र में कहीं भी स्थित है या कोण में कहीं भी स्थित है शुभ ग्रह के साथ में, जिस प्रकार मैंने बताया था शुभ ग्रह का भी एनालिसिस हम लोग को करना आ जाएगा। अभी आप इसको बेनिफिक के साथ में अगर ये युति में कहीं भी बैठे हैं तो क्या कहा गया है कि ऐसा जो जातक है उसको निष्का अवार्ड मिलता है, 500 निष्का का अवार्ड मिलता है, ऐसा उसमें बताया गया है। लाभसाने गुरु युते धने चंद्र समन्विते भाग्यस्थान गते शुक्र षट सहस्त्राधिपो भवित। देखिए हुए षष्ठ सहस्त्र यानी कि 6000 उसको निष्का यानी कि उसको ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। इस निष्का यानी कि कैसा, प्योर एंड ऑनेस्ट। जूने ज़माने में गोल्ड को निष्का कहते थे, तो गोल्ड ऑर्नामेंट जो भी होते थे तो उसको निष्कास कहते थे। तो निष्का के जो धन प्राप्त, निष्का द्वारा धन प्राप्ति होती है इस जातक को। तो क्या है योग कुंडली का जरा ध्यान देते हैं। कुंडली चार्ट है और असेंडेंट हम लोग ने लिया है एग्जाम्पल के तौर के ऊपर 1 यानी कि मेष असेंडेंट कुंडली है। मेष असेंडेंट कुंडली में क्या कहता है इसके द्वारा हम लोग देख लेते हैं श्लोक। लाभ स्थान है गुरु युति, लाभ स्थान यानी देखिए हम लोग कर रहे हैं लाभ स्थान, लाभ स्थान जो बताता है 11th हाउस। 11th हाउस में अगर गुरु आके बैठ गए और
धने चंद्र समन्वित, धन में यानी कि सेकंड हाउस में चंद्र आके बैठे हैं। भाग्य स्थान गते शुक्र, भाग्य स्थान में कौन जाके बैठे हैं? शुक्र। शुक्र अगर बैठ गए, ये योग अगर बन गया कुंडली का, तो क्या कहा गया है कि ऐसा जो आदमी है उसको ऑर्नामेंट द्वारा धन प्राप्ति होती है, उसको ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, 6000 निष्कास मिलते हैं उसको, ऐसा इसमें कहा गया है। लाभाच लाभगे जीवे, बुद्ध चंद्र समन्विते, धन धान्य दीप, सीमांत रत्नाज्ञा भरणैर्युत। देखिए जातक की कुंडली ऐसी है जिसको जैसे उसको क्या है, श्रीमंत है, रत्ना क्या भरणैर्युत, रत्नों से भरा हुआ उसका घर रहता है और उसका फॉर्च्यून्स रहता है, उसको गुड लक रहता है। कुंडली चार्ट है, असेंडेंट हम लोग लिया लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा असेंडेंट से द्वारा इसको क्रैक करते हैं थोड़ा सा। हम लोग करें 11th हाउस, 11th हाउस रिलेटेड लोग क्या देख रहे हैं, लोग श्लोक कहता है लाभाच लाभ के जीवे, लाभ से लाभ स्थान में, यानी कि 11वें से 11वें स्थान में अगर जीव बैठे हैं, कौन, यानी कि नौवा भाग, यानी कि भाग्य स्थान आ गया। भाग्य स्थान में जीव बैठे हैं किसके साथ में? बुध और चंद्र के साथ में। अगर ये युति बनता है कुंडली के अंदर में, अगर हम लोग 11th लॉर्ड देख रहे हैं तो 11th लॉर्ड के अंदर में अगर योग बन गया कुंडली के अंदर में, तो ऐसा जो जातक है उसको धन धान्य से संपन्न रहता है, उसको फॉर्च्यून्स मिलते हैं, उसको गुड लक मिलता है, हमेशा उसका घर रत्नों से भरा रहता है, ऐसा इसमें कहा गया है। लाभेशे लग्न भावस्थे, लग्नेशे लाभ संयुक्ते, त्रैत्रिंशे तो संप्राप्ते, शस्त्र निष्कभाग भवेद, अभी अभी निष्का भी मिल रहा है उसको। ऐसे जातक को अपनी उम्र के 33वें वर्ष में सहस्र यानी कि 1000 निष्कास उसको मिलते हैं, 1000 ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंटल लॉटरी उसको लगती है। किसकी लॉटरी लगती है उसको बोलते हैं ना, किस क्या बोलते हैं उसको खजाना मिल जाता है, 1000 का आभूषणों का खजाना उसको मिल जाता है। क्या कहा है श्लोक? असेंडेंट हम लोग ने लिया है स्कॉर्पियो असेंडेंट कुंडली, और हम लोग देख रहे हैं लाभ स्थान, लाभ स्थान है 11th हाउस। 11th हाउस को क्या कहते हैं? लाभेश लग्न भाव से, लाभ के जो लॉर्ड है यानी कि 6 के लॉर्ड मरकुरी अगर लग्न भाव में जाके बैठे हैं, और लगने के भाव जो है वो जाके बैठे हैं लाभेश, यहाँ पर 11वें भाव में बैठे जाके। अभी देखिए ये बना है राशि परिवर्तन योग, ये शुभदायक राशि परिवर्तन योग बताया गया इसके अंदर में। जो लाभ स्थान के जो स्वामी है वो बैठे हैं लग्न स्थान में, लग्न के जो स्वामी है वो बैठे हैं लाभ स्थान में। ऐसा अगर योग बनता है, राशि का जो एक्सचेंज होता है ग्रहों के अंदर में, तो उसको कहते हैं राशि परिवर्तन योग। राशि परिवर्तन योग इसमें देखा हुआ है। ऐसा अगर राशि परिवर्तन योग बना है विथ रिस्पेक्ट टू एसेंडेंट एंड लाभ स्थान, तो ऐसे में उन्होंने क्या कहा, ऐसा जो है जातक उसको धन प्राप्ति होती है, किसके द्वारा? उसको गुप्त धन मिलता है, या बोलो या उसको लॉटरी लगती है, आभूषण उसको मिलते हैं, 1000 निशिकास उसको मिलते हैं उसके उम्र के 33वें वर्ष में। धनेशे लाभ राशिस्ते लाभेशे धन राशि के विवाहत परंतश्चैव बहुभाग्यम समाधिशेत। अभी देखिए ऐसा जातक है जिसका जो है भाग्योदय हो जाता है उसकी विवाह के बाद में। तो कैसे होती है ऐसे जातक की कुंडली, चलो जान लेते हैं। चार्ट है असेंडेंट, हम एग्जाम्पल के तौर के ऊपर इसमें लिया गया है स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी कि 8 नंबर असेंडेंट यानी वृश्चिक लग्न कुंडली है ये। और क्या कहता है श्लोक, धनेशे लाभ भाव से। देखिए हम लोग कर रहे हैं अभी कौन सा, लाभ स्थान, लाभ भाव के बारे में हम लोग देख रहे हैं अभी। धनेशे यानी कि धन राशि के 2 नंबर के हाउस के लॉर्ड कौन है? 9 यानी कि जुपिटर। जुपिटर कहाँ जाके बैठे हैं? लाभ राशि से, लाभ राशि में जाके बैठे हैं। लाभेश धन राशि के, अभी लाभ के जो लॉर्ड है कौन है? 6 नंबर यानी कि मरकुरी। मरकुरी जाके बैठे कहाँ पर? धन राशि में। अभी यहाँ भी हो गया राशि परिवर्तन योग। अब ये राशि परिवर्तन योग क्या कर रहा है? देखिए अभी हमने इसके पहले देखा था राशि परिवर्तन योग लाभ और लग्न भाव में। अभी हम लोग देख रहे हैं लाभ और धन भाव के राशि परिवर्तन योग देख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कहते हैं पराशर जी कि ऐसा जो जातक है जिसका ऐसा राशि परिवर्तन योग उसकी कुंडली में दिखता है, तो ऐसा जो जातक है उसकी शादी के बाद में उसका भाग्योदय हो जाता है, उसके बहुत से लाभ मिलते हैं शादी के बाद में, ऐसा उन्होंने कहा है।
भातृपे लाभ राशिस्ते लाभेशे भातृ संस्थिते भातृभावाद भवन प्राप्ति दिव्याभरण संयुतः। अभी यहाँ देखिए अभी कैसा है, ये जातक है उसको अपने भातृ से यानी कि अपने जो कोबॉर्न है, अपने जो ब्रदर सिस्टर्स है, उनकी वजह से उसका भाग्योदय बताया गया है। इसमें क्या कहता है चार्ट, चार्ट कहता है एसेंडेंट वही स्कॉर्पियो, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर एसेंडेंट लिया हुआ है। हम लोग कर रहे हैं 11th हाउस, 11th हाउस लाभ भाव। अभी यहाँ श्लोक कहता है भातृपे, भातृपे यानी कि तीसरे लॉर्ड, तीसरे जो घर का लॉर्ड है, तीसरे घर की राशि यहाँ कौन सी है, 10 नंबर यानी कि मकर राशि। मकर के स्वामी है शनि। शनि अगर जाके कहाँ बैठे हैं, लाभ राशि से, लाभ राशि में जाके बैठे हैं। और लाभ राशि के जो लॉर्ड है यानी कि मरकुरी अगर तीसरे राशि में, तीसरे घर की राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में क्या कहा उन्होंने, जो जातक है, जातक का भाग्योदय कैसे होता है, उसके भाई बहन आने के बाद में, उसका भाई आने के बाद में उसका भाग्योदय हो जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। लाभेशे नीच भेस्ते वा स्त्री के पाप समन्विते कृते भूरी प्रयत्नेपि नैव लाभ कदाचन। देखो ऐसा जातक है जिसने बहुत सी मेहनत की है, बहुत से प्रयत्न किए, बहुत से यत्न किए हैं, फिर भी उस जातक को लाभ नहीं मिलता है। ऐसा भी जातक होता है जिसकी कुंडली में ग्रह के योग कुछ ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से उसको कभी लाभ नहीं मिलता उससे। देखिए अभी हम लोग चार्ट ले रहे हैं, एग्जाम्पल तौर के ऊपर लिया हुआ यहाँ पर वृष असcendant कुंडली। वृष असcendant कुंडली में देखते हैं अभी क्या कहता है ये चार्ट। अभी ये श्लोक कहता है लाभेश नीच भस्ते, लाभ के जो लॉर्ड है यानी कि हम लोग कर रहे 11वां लॉर्ड जो लाभ स्थान है, लाभ के लॉर्ड यानी कि 12 नंबर के लॉर्ड कौन हो गए, जुपिटर। जुपिटर कहाँ गए, नीच में हो गए, नीच के हो गए, या तो फिर अस्त हो गए किसके साथ में, सूर्य के साथ में, यानी कि वो कंबस्ट हो गए सूर्य के साथ में, या त्रिक के पाप संबंध होते। त्रिक यानी कि देखिए हम लोग 6, 8 और 12 त्रिक भाव है, एविल हाउस है। यहाँ पर अगर कोई पाप राशि के साथ में राहु केतु या शनि के साथ में बैठ जाते हैं 6, 8 या 12 में, तो ऐसा जातक जो क्या है, कृत्य भूरी प्रयत्न भी, मतलब अगर एक आदमी कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी एफर्ट डाल रहे, तो ऐसा जो जातक है उसको लाभ कदाचन, नहीं वो लाभ कदाचन, इसको लाभ नहीं मिलता है, इसको गेन्स नहीं मिलते, उसको रिवॉर्ड नहीं होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। दोस्तों ये था हमारा इफेक्ट ऑफ 11th हाउस, यानी कि भाग्य के बारे में हमने देखा था, भाग्योदय कैसे होता है किसी भी जातक का। हमने देखा था कैसे राशि परिवर्तन योग बने हैं इस कुंडली के अंदर में जो जातक का भाग्योदय लेके आते हैं। हमने देखा कैसा है योग, जो लग्न से अगर परिवर्तन योग होता है तो जातक का जो भाग्योदय होता है उसकी उम्र के 33वें वर्ष में। अगर धन से परिवर्तन योग हो रहा है तो उसका उदय होता है शादी के बाद, शादी से तुरंत बाद उसका जो है भाग्योदय हो जाता है। और अगर भाद्र भाव से उसका परिवर्तन योग आता है तो कैसे भाद्र आने के बाद में उसका भाग्योदय होता है। हमने ऐसे भी योग देखे जिस प्रकार से भाग्य का लॉर्ड अगर नीच में चला जाता है या फिर अस्त हो जाता है या तो फिर त्रिक भाव में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है कितना भी यत्न कर ले, कितना भी वो जतन कर ले, उसको भाग्योदय, उसको गेंस नहीं मिलते, उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, ऐसा हमने देखा। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा जरा प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाइएगा क्योंकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों अब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। जय माता दी।